प्रियो, मेरे शादी को 4 साल हुए हैं और 4 साल में मेरी पत्नी को 3 बार प्रेगनेंसी रही। पहला बेबी मेरा होने के बाद वो एनएसयू में एडमिट हुआ और 2 दिन बाद वो प्रभु में सो गई। उसका नाम मरने के बाद मैंने यानी प्रभु में सोने के बाद मैंने एबिगेल रखा। उसके बाद उसका जाने का कारण ये था कि उसका वेट कम था और उसके हार्ट में होल था, ऐसा डॉक्टर का कहना है। क्योंकि मेरी पत्नी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन और डीएम था यानी शुगर था। फिर सेकंड टाइम जब प्रेगनेंसी रही तो फिर से वही बीमारी उस पर हावी हुई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन और शुगर था, उसके कारण बेबी की ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट हुई नहीं। और हमको जितने भी लोगों ने बताया कि ये डॉक्टर करो, अच्छा डॉक्टर है, हमने वहाँ जाकर पैसे खर्च किए, तभी भी कुछ नहीं हुआ और बेबी को अबॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद तीसरी जब प्रेगनेंसी रही फिर से वही हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन और शुगर था, फिर से बेबी अबॉर्ट हो गया। इस प्रकार से हम टूट गए थे। लेकिन प्रार्थना में हम याद रखते थे और प्रार्थना में मैं ये वचन का क्लेम करता था, भजन संहिता 127 का 3, कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है, बच्चे दिए हुए भाग परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, ये वचनों की तरह प्रार्थना कर 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 मैं प्रार्थना करता था। उसके बाद मेरी पत्नी को फिर एक प्रेगनेंसी रही और प्रेगनेंसी रहने के बाद हमें पता चला 2 महीने बाद कि बेबी प्रेगनेंसी है। और फिर जब डिलीवरी हुई तो बेबी गर्ल परमेश्वर ने हमें दी। लेकिन मेरे प्रियो, इस प्रेगनेंसी में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन और डीएम था। तो मेरे प्रियो, जितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, मैं कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ, पास्टर बेनी मसीह साहब का, मीना आंटी जी का, आप सब ने हमारे लिए प्रार्थना की। और शैतान ने इस बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन को और शुगर को हावी नहीं होने दिया। उसका बीपी नॉर्मल ही था पूरी प्रेगनेंसी में और शुगर भी नॉर्मल था। इंसुलिन ले रही थी, टैबलेट ले रही थी, लेकिन बीपी शूट नहीं हुआ। इसलिए मैं सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ और उसको धन्यवाद देता हूँ। बताना बहुत कुछ था, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, मुझे पिता बनाकर आशीषित किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।